गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देखेंगे क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। अब इसमें आगे बढ़ते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में। ये ओ सेंटर का सर्किल है और इसमें से टू रेडियस अगर हम ड्रॉ करें ओ ए बी, तो इसको हम ये जो पार्ट होगा ये माइनर सेक्टर कहलाएगा और इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये सर्किल का एरिया होता है। मान लीजिए इसका एंगल थीटा डिग्री है तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कहने का तात्पर्य है कि माइनर सेक्टर का एरिया का फार्मूला ये होता है, मेजर सेक्टर का इधर का एरिया निकालना है तो सर्किल के एरिया में माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तरीका होता है करने का। तो ये फार्मूले लर्न भी करने हैं। ये फार्मूले लर्न भी करने हैं और लिखने भी हैं। अब इसके बाद में आ जाता है लेंथ ऑफ द आर्क की लेंथ। ये क्या होगा, इसको L से डिनोट किया जाता है। तो पूरा सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है और थीटा बाई 360 हो जाएगा। ये फार्मूला बुक में नहीं लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला एक और होता है 1/2 L इंटू आर। ये भी फार्मूला होता है, इसको भी नोट कर लेंगे। इसके बाद में रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक दिए गए हैं। क्लॉक की हैंड्स के रोटेशन ये मालूम होंगे, तो इसमें जो लिखे हैं इनको अपने आप पढ़ लें, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अब एक्सरसाइज आ जाती है 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें a sector is cut from a circle of radius 21 सेंटीमीटर। रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया गया है। एंगल ऑफ सेक्टर थीटा दिया गया है 150 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया। तो लेंथ ऑफ आर्क फार्मूला भी हमने लिखाया है, L इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। ये फार्मूला अप्लाई करके हम निकालेंगे 22/7। रेडियस इज गिवन 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 150 डिग्री अपॉन 360। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 3 जा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15
ये 12 आ जाएगा और 3 2 जा 6 2 जा 12 2 11 11 5 जा 55 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी तरीके से एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 फॉर्मूले में रख देना है 22/7। रेडियस दिया गया है 21 इंटू 21, थीटा दिया है 150 डिग्री अपॉन 360। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 577.5 cm स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बाकी के इजी हैं, अपने आप करें। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर। जैसे ये कोई सेक्टर दिया गया है, इसका पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, इसमें 2 रेडियस हैं 2r प्लस l, ये दिया गया है। तो इसमें से और इसका एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर दिया गया है 16.4, रेडियस इज गिवन 5.2, एल हमें निकालना है 16.4 10.4 प्लस एल, L equal to 16.4 minus 10.4, that will be 6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2L into R। 1/2L is given here 6 and radius is 5.2 सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे 15.6 cm स्क्वायर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 1/2LR ये भी मैंने फार्मूला लिखाया है। और ये जब सेक्टर का पेरीमीटर निकालते हैं तो ये रेडियस OA OB दोनों मिलकर के 2R हुए और AB की ये लेंथ L हो जाएगी। तो सेक्टर का पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है, इसको भी अलग से नोट कर लेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इन ए सर्किल विद सेंटर O रेडियस 5 सेंटीमीटर, AB इज ए कॉर्ड। अब जैसे ये कोई सर्किल दिया गया है, AB एक कॉर्ड दिया गया है जिसका सेंटर O है एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ये 5 cm, लेंथ ऑफ कॉर्ड 5/√3, ये 5/√3 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर AOB। ये OAB ये सेक्टर का एरिया निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, O से AB पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ये मान लीजिए M है, तो किसी भी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाती है वह कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अर्थात AM और NB ये दोनों ही इक्वल होंगे। यानी इसका मतलब AM वाला पार्ट जो होगा ये 5/√3/2 हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम इसको अल्फा मान लें, ये एंगल AOM, लेट एंगल AOM इज इक्वल टू अल्फा। तो इसमें एंड और AOB को पूरा थीटा मान लें, पूरा ये एंगल, ये वाला एंगल थीटा।
और आधा एंगल अल्फा हो गया, हमने लिख कर लिया है। तो इन ट्रायंगल AMO इसमें साइन यूज करिए, साइन अल्फा इक्वल टू AM अपान AO, ये हो जाएगा 5√3 अपान 2 अपान 5, इसको कैलकुलेट करेंगे 5√3 अपान 10, इसको लिख सकते हैं 5 हो जा 5, 5 टू जा 10, √3/2। साइन की टेबल में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60, देन अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा कितना हो जाएगा, जो थीटा होगा 2 अल्फा के इक्वल होगा, 2 इंटू 60 दैट विल बी 120 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल 120 डिग्री निकल आया है। अब AOB का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर AOB फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 हो जाएगा। तो पाई रेडियस 5 दिया गया है, थीटा 120/360, 1 टाइम 3 टाइम ये आ जाएगा 25 पाई/3 cm², ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में आसान क्वेश्चन है, बाकी के कर रही है। क्वेश्चन नंबर 10 हम बताने जा रहे हैं, उसको अच्छी तरह से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, फिगर से इसको समझे, आसानी से समझ में आएगा। एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ ए पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक पुली है, जैसे कि चक्की वगैरह में लगी होती, बेल्ट चढ़ा होता है, और इसका रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। One point on the belt is pulled directly away from the center O of the pulley units. It is at P, यानी इसके ऊपर एक बेल्ट चढ़ी हुई है जो इलास्टिक की है, और एक पॉइंट खींच लिया, यहाँ पर प्लास्टिक की रबर को खींच लेते हैं P पॉइंट पर, तो रबर का जो शेप होगा वो इस टाइप का बन जाएगा, P तक खींच लेते हैं। ये ऐसे इसके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई, ये बात समझ लीजिए, इसके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई। अब इसको ज्वाइन करा लेंगे, ये टांजेंट हो बन जाएंगे, और ये टांजेंट 90 डिग्री पर बनते हैं। अब कहा जा रहा है कि और P से O की डिस्टेंस ये 10 सेंटीमीटर दी गई है, ये 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब यहां पर हमको ये 5 cm है, OP ये मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो इस एंगल को अगर हम अल्फा मान लें, लेट एंगल AOP इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा की हमें वैल्यू निकालनी है। अगर ये वाला एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, बेस और हाइपोटेनस में कॉस का रिलेशन होता है, तो लिखेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू OA अपान OP, कॉस अल्फा OA 5 OP 10 दैट विल बी 1/2। कॉस की टेबल में 1/2 जो वैल्यू होती है, ये 60 की वैल्यू होती है। कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 60, देन अल्फा इज इक्वल टू 60, ये आ जाएगा। अब इसके बाद में एंगल AOB कितना आ जाएगा,
ये ट्वाइस ऑफ अल्फा के इक्वल होगा 2 into 60 दैट विल बी 120 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द रिंग ऑफ द पुली। अब यह जो बेल्ट पुली के कांटेक्ट में है, जो बेल्ट पुली के कांटेक्ट में, कहां से कहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक कांटेक्ट में, तो ये इधर का एंगल आया है 120 डिग्री, तो इधर का एंगल आ जाएगा 240 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। 2 पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, रेडियस इसमें दिया गया है 5 cm, थीटा यहाँ ये निकलेगा इधर वाला 240 बाई 360। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 12 2 जा 12 3 जा, तो 5 2 जा 10 10 2 जा 20 बाई 3 पाई सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। इसको कंप्लीट करने के बाद अगले टर्न पर नेक्स्ट एक्सरसाइज बताई जाएगी। थैंक यू।